द्रव्य संग्रह के दूसरे अधिकार में वर्णन प्रारंभ हुआ था तत्व और पदार्थ का। यहां तक अपन ने 7 तत्वों को समझा। अब पुण्य और पाप इन 2 पदार्थों को यहां पर अपन देख रहे हैं। 38वीं नंबर गाथा है। सबसे पहले वो चरण देखते हैं। सुह असुह भावजुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहाउ रामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च। सो असुह भावजुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहाउ रामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च। सुह यानी शुभ, अशुभ यानी अशुभ, भावयुक्ता यानी भावयुक्त, भावयुक्त यानी भाव से सहित, तो शुभ भाव से सहित, अशुभ भाव से सहित। पुण्यम यानी पुण्य, पावम पाप, हवंती होते हैं, खलु यानी निश्चय ही, निश्चय ही, जीवा यानी जीव, सादम साता वेदनीय, साता वेदनीय, फिर सुहाउ यानी शुभ आयु, शुभ आयु, रामम शुभ नाम, गोदम शुभ गोत्र, पुण्यम यानी पुण्य, पराणी यानी इनसे उल्टे, पराणी यानी इनसे विपरीत, पावम यानी पाप, चा यानी और। क्या मतलब हुआ कि शुभ अशुभ भाव जुत्ता, शुभ और अशुभ भाव सहित होते हैं। पुण्यम पावम पुण्य पाप, खलु यानी निश्चय ही, जीवा जीव, वावंती होते हैं। तो जो जीव है वे पुण्य पाप होते हैं। अब शुभ जो शुभ भाव युक्त है, शुभ भाव जुत्ता, यहां से शुभ भाव जुत्ता, शुभ भाव जुत्ता पुण्यम, और अशुभ भाव जुत्ता, ये अशुभ भाव जुत्ता, भाव जुत्ता दोनों जगह लगा लेंगे तो अशुभ भाव जुत्ता पावम, अशुभ भाव वाले, अशुभ भाव सहित हैं वे पाप जीवा हवंती जीव होते हैं। शुभ भाव युक्त पुण्य जीव होते हैं और अशुभ भाव जुत्ता पावम हवंती पाप जीव होते हैं। शुभ भाव जुत्ता जीवा पुण्यम हवंती, शुभ भाव युक्त जीव पुण्य कहलाते हैं, होते हैं। अशुभ भाव जुत्ता जीवा पावम हवंती पाप होते हैं। शुभ मतलब पुण्य जीव और पाप जीव। अब सादम साता वेदनी, सुहायु शुभ आयु, रामम नाम, गोदम गोत्र कर्म, पुण्यम पुण्य है। क्या मतलब, अब ये जो सादम साता वेदनी है, शुभ आयु है, नाम में शुभ नाम है, गोत्र में शुभ गोत्र है, पुण्य ये पुण्य जीव है जिनके साता वेदनी शुभ आयु शुभ नाम शुभ गोत्र है, ये पुण्य जीव है। और इनसे उल्टे कर दो, पराणी पावम चा, मतलब इसका उल्टा करो, जी जैसे मान गए पुण्य जीव, यहां पर पुण्य जीव, पुण्य जीव में कौन हो गया, साता वेदनीय, साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र।
अब इससे पाप जीव कर दो, तो पाप जीव में पाप जीव, साता का उल्टा प्राणी यानी उल्टा। दूसरा तो साता का असाता वेदनी, असाता वेदनीय। शुभ आयु की जगह अशुभ आयु, अशुभ आयु। फिर शुभ नाम की जगह अशुभ नाम, अशुभ नाम। और शुभ गोत्र की जगह अशुभ गोत्र, अशुभ गोत्र। क्या मतलब हुआ? जो जिनके साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र है वे पुण्य जीव है, और जिन जीवों के असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र होता है वे पाप जीव कहलाते हैं। अब इनमें मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जीव जो है वे दो तरह से हैं, पुण्य जीव और पाप जीव। अब पुण्य जीव और पाप जीव में ये अंतर बना, इसमें जो 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों में से ये कर्म है वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये अघातिया कर्म है। तो क्योंकि घातिया कर्म तो अलग है, यहाँ पर अघातिया कर्मों के आधार पर ये बंटवारा किया गया है। अब अपन देखते हैं कि वेदनी दो तरह का है, साता और असाता। तो साता वेदनी वाला पुण्य जीव है, असाता वेदनी वाला पाप जीव है। आयु 4 होती है, त्रियंचायु, नरकायु, मनुष्यायु और देवायु। तो 4 आयु में जो उसको नरक आयु को छोड़ दो तो 3 से शुभ है, यानी मनुष्यायु, देवायु और त्रियंचायु, ये तीनों शुभ आयु कहलाती हैं। और जो नरक आयु है वह अशुभ आयु है। ऐसा क्यों? त्रियंचायु भी तो अच्छी नहीं लगती, त्रियंच गति, तो गति अलग है और आयु अलग है। क्यों? आयु में क्या होता है कि जिसको जैसे मान के त्रियंच आयु मिली है, वह त्रियंच उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। इस दृष्टि से वह जो आयु है वह शुभ कही जाती है। तो इस प्रकार 3 शुभ आयु हो जाती हैं। अशुभ आयु में नरक आयु आ जाएगी, तो नरक आयु। फिर इसके बाद शुभ नाम, शुभ नाम और अशुभ नाम। तो शुभ नाम में अपन देखेंगे तो मनुष्य गति, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, सम चतुर संस्थान, वृषभ नारा, शयनन, प्रशस्त वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, मनुष्य एवं देव गत्यानुपूर्वी, अग्रु, लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायु गति, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदि, यशस, कीर्ति, निर्वाण एवं तीर्थंकर, ये शुभ नाम कर्म है। ये शुभ नाम कर्म है। ये चूंकि बहुत बड़ा विषय है और हमें इस गाथा को करना है, इसलिए सिर्फ हमने यहाँ पर नाम आपको बताए हैं। अब इसके बाद तो शुभ गोत्र, गोत्र 2 है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र शुभ गोत्र है और नीच गोत्र अशुभ गोत्र है। बहुत सीधी सी बात है कि ये जिनके हैं साता वेदनीय शुभायु, ये पुण्य आत्मा है, जैसे अपन कहते हैं पुण्य आत्मा, पुण्य जीव है। और इनके उल्टे जिनके असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र है, वे पाप जीव कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो अपने कहा गया है इसको भी देख लेते हैं। पंच परमेष्टि, जिन धर्म और जिनवाणी की भक्ति और जीव का उपकार करने की भावना मंद कषाय शुभ परिणाम है। ये जो है पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिनवाणी की भक्ति, उपकार की भावना, मंद कषाय, ये कहलाते हैं शुभ परिणाम। यानी शुभ, यहाँ लिखा ना शुभ, तो शुभ परिणाम वाला पुण्य जीव कहलाता है। फिर पूज्य पुरुषों का अनादर करना, पर जीवों का बुरा, अति कसाय, संक्लेश परिणाम, ये अशुभ कहलाते हैं। तो ये अशुभ जो है, अशुभ परिणाम क्या है कि दूसरे का बुरा सोचना, है ना, पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति नहीं होना और तीव्र कसाय होना, संक्लेश परिणाम होना, ये अशुभ कहलाता है। इसके साथ जीव पाप होते हैं। यूं भी समझ सकते हैं कि जब ये जीव शुभ करता है तो उसको इनका बंध होता है, यानी वह साता वेदनी आदि का बंध करता है।
और अशुभ परिणाम करता है तो असाता वेदनी आदि का बंध करता है। इन परिणामों से युक्त शुभ परिणामी जीव तो पुण्य है और अशुभ परिणामी जीव पाप जीव हैं। सिद्धांत में सम्यक दृष्टि को पुण्य जीव कहा है और मिथ्या दृष्टि को पाप जीव कहा है। इस प्रकार से इस गाथा में अपन ने देखा कि जीव दो प्रकार के हैं अपने कर्म के आधार पर, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। जब वह शुभ भाव करता है तो पुण्य जीव है और अशुभ भाव युक्त जो जीव है वे पाप जीव होते हैं। शुभ भावों में पुण्य जीव में साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र ये होते हैं। ये जिनके हैं वे पुण्य जीव है और इनसे उल्टे असाता वेदनी आदि जिनके हैं वे पाप जीव कहलाते